देश का भी नाम है, क्षेत्र का कान्यकुब्ज, संस्कृत में, हिंदी में कन्नौज कहते हैं। तो वहीं एक ब्राह्मण थे जो कि एक दासी के पति थे, नाम था अजामिल। क्या नाम था? अजामिल नाम था। तो अजामिल जो है नाम से, स्वाति नक्षत्र में जो पानी गिरता है उसका बहुत बड़ा महत्व है। पपीहा जो चातक पक्षी होता है वो संकल्पित है कि अगर पानी पिएगा तो खाली स्वाति कपूर का निर्माण होता है। पूजा वगैरह में जो कपूर बनाते हैं, तो स्वाति नक्षत्र की बूंद वही है, पानी वही है, लेकिन केले के वृक्ष में गई तो क्या बन गई है? विषधर होता है। तो मतलब पानी वही है, संगति अलग अलग है। तो संगति का प्रभाव होता है। घर और उसी से परिवार चला गया, कर्म से बहुत हीन हो गया और काम के वशीभूत इस तरह सुंदर है कि इसमें भगवान का निवास है। और इस सुंदर से शरीर को हम श्मशान बना दें, किसी गाय भैंस को मांस परोस दीजिए, वो नहीं खाए। कुछ लोगों की ये धारणा है कि इस प्रकार की गंदगी खाने से ताकत बढ़ती है। कभी कभी लोगों के मन में विचार आता है कि ताकत बढ़ जाएगी। तो कौन कहता है कि मांस में और इन सब चीजों में ताकत ज्यादा है? प्रकृति की जो वनस्पतियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, इसमें जो शक्ति है वो किसी जीव की हत्या करके खाने में नहीं है। दूसरा उदाहरण ले लीजिए घोड़े का। अब तो घोड़ा केवल लोग रखते हैं 100 पावर बनाया है। इंजन 7 हार्स पावर का, हार्स पावर नहीं, वो हॉर्स पावर है। हार्स माने घोड़ा और पावर माने शक्ति, कि ये इंजन कितने घोड़े की शक्ति के बराबर दौड़ सकता है। 12 हार्स पावर का इंजन, 15 हार्स पावर का इंजन। तो घोड़े से दुनिया के तमाम ऐसे जीव मैं आपको बताऊं कि वो अपने धर्म का पालन करते हैं। अगर ईश्वर ने उनको शाकाहार के लिए भेजा है तो वो शाकाहार करते हैं। और जिन जीवों की संरचना, जो मांसाहारी जीव हैं, उनके दांत नुकीले होते हैं। भेड़िया ले लीजिए, सियार, बाघ, चीता, तेंदुआ, यहां तक कि कुत्ते के भी दांत जो है वो नुकीले होते हैं। हमारे आपके हैं? बाघ को देखो, कभी पानी पीते हुए वीडियो में देखा हो तो जैसे हम आप घट घट पी लेते हैं, या जैसे गाय भैंस पीती है वैसे नहीं पीते, जी पलट के चाट के पानी पीते हैं। तो घोर रखने लगा। और एक बात बता दें कि शराब में कलयुग का भी वास है। दूसरा, जिस घर में इसका सेवन अधिकतर होता है वहां का घर में मांस मछली का सेवन हो, कथा करावें, कथा सुने, पूजा पाठ करें, भजन कीर्तन करें तो लाभ होगा, खाक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए कथा करा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, कथा सुनने चले जाना बड़ी बात नहीं है। कथा की बातों अपने शरीर के साथ अन्याय करता है। ताकत घोड़े से, हाथी से ज्यादा किसी आदमी में कभी जीवन में नहीं हो सकती। इसलिए भगवान ने जो आहार दिया है हम सबको बस उसी को लेना चाहिए। जहर को पुड़िया में रखने वाला व्यक्ति नहीं मरता। जहर में बुराई है, लेकिन उसको पुड़िया में पैकिंग करने वाला व्यक्ति आज तक मरा हो तो बताओ। जो उसको खाता है, जो उसका सेवन करता है, उसकी मृत्यु होती है।
इसलिए इस बहाना बना करके भागने की कोशिश न करिए कि समय बदल गया, जमाना बदल गया, क्या करें। पूरब से सूरज सदियों पहले से दिन रात पहले होते थे, आज भी वैसे हैं। मनुष्य के 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें 2 कान होते थे, आज 4 हाथ वाला कोई व्यक्ति आ गया हो तो हम समझे कि जमाना बदल गया। कहीं कुछ बदला नहीं है, बदली है तो हमारी आपकी गंदी सोच परिवर्तित हो गई। इसलिए यह करवद्ध निवेदन है कि अगर आप सनातन धर्मी हैं तो इन चीजों से बचिए, दूर रहिए, और नहीं तो फिर भगवान से दूर हो जाइए। दोनों बातें। फिर आप नाटक न करो सनातन धर्म में रहने का, फिर आप अपना अलग विचार बना। मनुष्य एक ऐसा प्राणी संसार में है कि न शाकाहारी में है और न मांसाहारी में। जो नहीं सेवन करते हैं वही सही है, बाकी किसी को कुछ भी मिल जाए बताओ, राम राम। ऐसी स्थिति बड़ी दुर्गति होने वाली है समाज की, संसार में। अजामिल मदिरा पान कर लेता, संगति का प्रभाव है। 10 बेटों में सबसे छोटे बेटे का नाम रखा नारायण। न जाने कहां से संत की कृपा, ऋषि की कृपा, देवर्षि नारद की कृपा कि 9 बेटों का नामकरण अपने हिसाब से किया। 10वें बेटे का नाम नारायण रख दिया और समय बीतता गया। ज्यादा से ज्यादा मानक आयु 100-120 साल है, जिसको खूब सांसें मिली हुई। 88 वर्ष की उम्र हो गई। समय बिल्कुल निकट है और निकट सबका समय है भैया। एक बात ये भी समझ लेंगे, मैंने कल भी इस विषय पर चर्चा किया था कि परीक्षित जी को तो पता है कि 7 दिन में तुम्हें मरना है, लेकिन हमें आपको पता ही नहीं कितने सेकंड में चले जाना है। और यमराज के दूत विचरण करते हैं हमेशा। जिंदगी एक बार आंख खोलती है, मौत उसको बार बार आंख बंद करने का प्रतिदिन प्रयास करती है। ने तब क्या हुआ, उसे अपने छोटे बेटे की याद आई। ये बात सत्य है कि माता पिता के लिए छोटे और बड़े में अंतर नहीं होता, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि माँ बाप, क्योंकि सबसे छोटी संतान को बहुत स्नेह इसलिए मिलता है, वो सबका दुलारा होता है। तो पिताजी ने नाम उच्चारण किया नारायण। अब जैसे ही नारायण शब्द का उच्चारण हुआ कि प्राण उसके निर्गत हो गए, शरीर से प्राण छूट गए। और यमराज के दूतों को आदेशित करते हैं और स्वयं प्रत्यक्ष रूप से वहां जब पहुंचते हैं तो यम के दूतों ने कहा कि अरे भगवान, इसका इतिहास उठा करके देखा नहीं आपने? कौन सा बढ़िया कर्म इसने कर लिया। दासी के साथ संसर्ग किया, 10 पुत्र उत्पन्न किए, छिनैती डकैती करके इसने परिवार का पालन पोषण किया। कभी आपका नाम नहीं लिया और फिर भी आप चले आए हैं अपने पार्षदों को लेके इसको स्वर्ग ले जाने के लिए। तो भगवान ये कौन सा न्याय उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पे तो पलट दिए, विधान ही आ। तो भगवान ने कहा कि देखो भाई, प्राण जिस समय निकले हैं उस समय इसने मुझे बुलाया नारायण। इसलिए अब ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इसके प्राणों को अपने पास सुरक्षित रखूं और ये नरक नहीं जाएगा। अंत भला तो सब भला। यम के दूतों ने बड़ा लेखा जोखा दिखाया, इतने पाप किए हैं, ऐसा वैसा। भगवान ने कुछ नहीं, मेरे नाम का प्रभाव जो है, नाम इसने लिया है तो मैं निश्चित रूप से इसे मोक्ष प्रदान करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित
श्याम का नाम, देवी जी का नाम निकलेगा। हम लोगों से पहले की जो पीढ़ियां हैं, किसी का नाम उठा के देखो, देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। अब ऐसे ऐसे नाम आ गए हैं, ये बॉलीवुड ने, हॉलीवुड ने और धारावाहिक बनाने वालों ने सत्यानाश कर दिया सनातन धर्म का। और सुबह से शाम तक केवल वही धारावाहिक चलता है, उसमें सास बहू का झगड़ा, पति पत्नी का तलाक, बेटे बेटियों का मनमाने ढंग से विवाह करना, बस यही चीजें दिखाई जाती हैं। और ये खाली दूसरे धर्म के लोगों में तो ये संस्कार है ही नहीं, कभी नहीं थे। ये सनातन में ही बचा हुआ था और उसको भी विनाश की ओर ले जा करके ये बॉलीवुड हॉलीवुड जितने सब लगे हुए हैं कि सनातन धर्म, इसकी संस्कृति इतनी सुंदर है कि इतनी जल्दी नष्ट नहीं होगा। इससे बड़ा प्रमाण सनातन की मजबूती का आप क्या देख सकते हैं किसी को, कि जिस समय भारत में मुगल शासन था, अकबर का शासनकाल था, ये जो रामचरितमानस हम पढ़ते हैं, वो रामचरितमानस इतनी गहरी है कि कोई दूसरा इसे हिला नहीं सकता। सनातन धर्म की जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी है कि न दूसरे धर्म के लोगों में वो सामर्थ्य है, न दूसरे लोगों में किसी प्रकार की क्षमता है कि इसकी जड़ हिला दे। बस हमारा आपका दिमाग वो परिवर्तित करेंगे और हम ही आप इसको विनाश की ओर ले जा सकते। इसलिए सावधान होने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने, राम ने संकल्प बताया अवतार लेने के पहले कि हम क्यों आ रहे हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने उद्देश्य बताया कि परित्राणाय साधु नाम, साधु संतों की, सत्य बोलने वालों की, अनाथों की, गरीबों की, दीनों की, दुखियों की समस्याओं को दूर करने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए, विनाशाय दुष्कृताम, और दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं एक बार नहीं, संभवामि युगे युगे, हर युग में, हर समय पे मैं आता हूं। और सनातन विरोधी जो भजन लिखने वाले का, कंस का वध करने, राक्षसों को मारने आए, साधु संतों की सेवा करने के लिए आए, दुष्टों का संहार करने के लिए आए, और इतना कमजोरी पे ला के भजन और गीत लिखने वालों का सत्यानाश हो, जिसने गीत लिखा हो। कि मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बताओ, जिनको देख करके बड़े बड़े राक्षस स्वयं चूड़ियां पहन लेते थे, उन हमारे भुवन मोहन कन्हैया के लिए गीत जब बना और बड़े प्यार से बजता है, लोग नाचते हैं। बताओ, ये बुद्धि है? ये अपने धर्म का ही अपमान तो हो रहा है। बड़े प्रेम से लोग नाचते हैं इस गीत पर। भुवन मोहन भगवान कन्हैया साधारण शक्ति नहीं है संसार की, परम योगेश्वर परात्पर अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक हैं। और उनको इतना छोटा ला करके गीतकारों ने कर दिया, किसी ने एक जवान विरोध नहीं किया, क्योंकि बस हमको तो नाचने से मतलब है। और भागवत कथा हो या राम कथा हो, इसमें थोड़ा बहुत धर्म का प्रचार प्रसार होता था, लेकिन अब जो समय आया है, इसमें भी नाच खूब जम के शुरू हो गई है।
इसमें भी समय पास किया जाता है। कथाओं को न सुना करके ऐसी कथाएं कोई सुनाने को राजी नहीं है जिससे समाज सुधर जाए या सनातन का उद्धार हो। अपने जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे आवे वही कथा सुनाई जाए। तो कब तक भागवत होगी बताओ? जब सनातन रहेगा ही नहीं तो कौन सुनेगा? ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे। इसलिए अपने देवी देवताओं के नाम पर अपने दुकान का, मकान का, घर का, परिवार का नाम रखिए, अपनी पहचान बनाइए। आज अगर नारायण नाम न होता तो अजामिल कहां पहुंच गए होते? नरक गए होते, यमराज की यातनाएं झेल रहे होते। और नाम से ही देखो, और नाम का प्रभाव जानते हो? नाम का बड़ा भारी प्रभाव मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर रचना की है। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, 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 कहाँ लगी नाम बड़ाई। लिख दिया कि नाम की बड़ाई करने की क्षमता मुझ में नहीं है, और नाम की बड़ाई अगर करना चाहें तो भगवान भी नहीं कर सकते। इसलिए लिखा राम न सकहि नाम गुण गाई, राम ना सकहि नाम गुण गाई, राम ना सकहि नाम गुण गाई। और उसके लिए उदाहरण एक चौपाई में और दे दिया उन्होंने कि नाम का प्रभाव क्या हुआ। राम एक तापस तिय तारी, राम एक तापस तिय तारी, राम एक तापस तिय तारी, राम एक तापस तिय तारी। नाम कोटि छल कुमति सुधारी, नाम कोटि छल कुमति सुधारी, नाम कोटि छल कुमति सुधारी। श्यावर रामचंद्र की जय हो। तो कहाँ लगी नाम बड़ाई। नाम की बड़ाई कब तक करें? श्री राम जी भी अपने नाम की बड़ाई नहीं कर सकते। क्यों? कि राम जी ने तो एक अहिल्या को तारा, राम एक तापस तिय तारी, और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। न जाने कितने लोग राम राम रटते रटते सुधर गए। नाम प्रभाव जान शिवनी को, अकाल कूट फल दीन यमी को। जब विष पीने का नंबर आया भोलेनाथ का, जब विष पान किया भोलेनाथ ने, तो राम जी के नाम का ही ऐसा प्रभाव था कि विष बदल गया अमृत में। विष किस में बदल गया? अमृत में। काल कूट फल दीन अमी को, विष अमृत में बदल गया। बहुत दूर न जाओ, इसी कलयुग में अभी 500 साल पहले एक मीराबाई हुई हैं। मोबाइल चलाते हो दिन भर, गूगल पे कभी सर्च करना। मीराबाई को जब विष का प्याला दिया पीने के लिए, तो वो विष का प्याला वो हंसते हंसते पी गई, केवल श्याम के नाम के प्रभाव के कारण। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सीधा नहीं कह पाए राम, मरा उच्चारण निकला, लेकिन संसार के पहले कवि हो गए।
संसार का पहला ग्रंथ लिख डाला, रामायण जैसी रचना उन्होंने की। नाम के ही प्रभाव से गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए। राम नाम का प्रभाव क्या है जानते हैं? राम जब कहो तो रा बोलो तो मुंह खुल जाता है और सांस बाहर निकलती है। बोले रा तो सांस बाहर निकलती है, मुंह खुलता है। यानी मन का जो पाप है, मन की जो बुराइयां वो निकल जाती है बाहर। और जैसे बुराई बाहर निकली कि मां रा लंका पर विजय पाने के लिए जो सेतु बनाया गया उस पर और कोई कारीगरी नहीं थी, केवल नलिनी को थोड़ा सा साफ था, लेकिन जो प्रभाव था वो राम के नाम का ही था। श्री हनुमान जी महाराज राम राम लिख करके पत्थर डाल रहे थे और वह पत्थर पुल के रूप में, एक मार्ग के रूप में बनते हुए चले जा रहे थे। तो भगवान राम जी ने देखा कि नाम लिख लिख करके डाल रहे हैं, तो कौतूहल बस पहुंचे गए हनुमान जी, ये बताओ कि लाओ एक आध पत्थर पे हम भी। हनुमान जी महाराज ने कहा, अरे भगवान आप क्यों परेशान होते हैं, अरे लाओ तो सही। और दे दिया एक पत्थर। राम जी ने जैसे ही उस पत्थर को छोड़ा, पत्थर डूब गया। राम जी ने कहा, हो हनुमान जी तो बड़ा गजब हो गया, ये पत्थर डूब गया। ये तो कहो कोई यहाँ है नहीं तो सब कहते हैं कि देखो राम का नाम लिख लिख के डाला जा रहा, पत्थर तैर रहा, राम जी डाले तो पत्थर ही डूब गया। ऐसा क्यों? हनुमान जी ने कहा, भगवान एक बात बताओ कि जिसको आप पहले गोदी में उठा लो, जिसे आप अपनी गोद में उठा लें और थोड़ी देर गोद में लेने के बाद में उसको छोड़ दीजिए, तो रसातल में नहीं चला जाएगा तो क्या बचेगा? आप जिसको त्याग दें, आप जिसको फेंक दें, आप जिसको हटा दें, वो संसार में रह नहीं सकता। तो ये नाम का ही तो प्रभाव है। आज राम राम रट करके न जाने कितने लोगों का पाप दूर होता है। इसलिए इतना जरूर ध्यान रखें कि अगर अब नहीं तो अब से सुधार हो जाए कि अपने बेटे बेटियों का नाम रखें तो देवी देवताओं या तीर्थ के नाम पर रखें। ये धारावाहिक की परंपरा छोड़ दो, और नहीं तो यमराज घसीट के ले जाएं, कोई रोक नहीं पाएगा। और ये आप लोगों को निर्णय करना है कि यमराज की यातना झेलनी है कि भगवान के पावन चरणों का प्रसाद आपको लेना है। इसलिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण भगवान की जय हो। तो नाम सही रखो तो काम सही होगा। और एक बात निश्चित रूप से सत्य है कि इस प्रसंग का ये कतई मतलब नहीं है कि जीवन भर पाप करो अंतिम में नारायण जपो। देखो सीधी बात मैं बता देता हूं, नहीं तो प्रसंग सुने हो कि अजामिल ने छिनैती किया, डकैती किया, चोरी लूटपाट किया, अंतिम में नाम ले लिया तो उसका उद्धार हो गया। तो कथा में सुनो तो कहा तो बढ़िया काम है, अंतिम में नाम ले लिया जाए। नहीं, जो पापी था उसके लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि नारायण का नाम उसके मुख से निकल आए। एक बार ईश्वर प्रायश्चित का मौका देते हैं, बार बार प्रायश्चित नहीं हो सकता। इसलिए सन्मार्ग अपनाओ, सही कर्म अपनाइए और अंतिम समय का विचार न करो कि राम राम करेंगे। मैं बताऊं, अंतिम में राम की जरूरत कम है, बाम की जरूरत ज्यादा है। घुटने दर्द करते हैं और उसके बाद में बताऊं आपको, हाय राम निकलेगा, अरे राम निकलेगा, लेकिन हरे राम नहीं निकलेगा। इसलिए सभी समय श्री राम जय राम करो और नहीं तो हाय राम कर नहीं पाए। और यही हमारे आपके साथ भी होना है। जैसे ही भगवान का बुलावा आएगा तो तुरंत जाना पड़ेगा। राम का नाम ऐसा है, साधारण समझने की भूल मत करना। दो शब्द ऐसे हैं हिंदी साहित्य के जो संसार में सबको चाहिए, आराम और विश्राम। बड़े गौर से सुनिएगा। आराम में अगर आप राम के बिना आराम चाहो तो जिंदगी मिले, राम काटो आराम में से तो क्या बचा? मतलब पीड़ा होगी, दर्द होगा। राम के बिना आराम नहीं है। और विश्राम में से राम को निकालो तो क्या बचा? विष। क्या बचा? विष बचा। इसलिए अगर आराम और विश्राम जीवन में चाहिए तो उसके लिए राम की जरूरत है। भजन और भोजन दो शब्द हैं, गौर करिएगा। भागवत की कथा में एक एक अक्षर संस्कृति समाज। इस कथावाचक के बारे में मान लो एक बार उसे बुला लिए, परंतु यदि वो हमारे धर्म का मजाक बनावे, खुद नाचे, केवल गीत संगीत फिल्मी तर्जों पर गाता रहा है, तो संकल्प करो कि जीवन में दोबारा इनको आने नहीं देंगे। चूंकि यजमान की भी उतनी ही गलती है भैया। पाप के भागी दोनों होंगे। अब आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है महिलाओं से कथा सुनने का। किस कारण से भीड़ हो जाएगी हो तो मेरे पास है, मैं प्रमाण देता हूं कि स्त्री कथावाचकों से जो कथा कराते हैं उनको नरक भोग होता है। स्त्री मुखाद धर मंड मांड्यो कतितिरः एतरे छांदोग्यम बृहदारण्यकं दश। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है कि स्त्री मुखाद द्वारा भला कौन सा पाप नहीं किया जाता है। दो महापाप हैं धरती पर, ब्रह्मा गुरु तल्पगा, ब्राह्मण की या विद्वान की हत्या कर देना और गुरु पत्नी के साथ गमन करना, ये दो महापाप हैं। और जिसने स्त्री कथा वाचिका को बुला करके भीड़ की चेष्टा से उसके रूप सौंदर्य और भजनों पर मोहित होकर, अनुसुईया, विद्योत्तमा, तमाम लोग रहे, लेकिन कभी आपने सुना कि इन्होंने मंच लगा करके धर्म चर्चा की हो? स्त्रियां खुद कथा व्यास को जन्म देती हैं, वो माँ होती हैं, वो व्यास को तैयार करती हैं, उन्हें इसलिए अवमानना। इसलिए
कथा में कम भीड़ हो, 10 लोग रहे, बड़ा आनंद है। भीड़ की वस्तु नहीं है कथा। कथा सुनी और सुनाई गई। यह सुंदर सा आख्यान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाया कि नारायण नाम का इतना महत्व है कि अजामिल जैसे पापी की भी ऊर्ध्व गति होगी। प्रश्न करते हैं महाराज परीक्षित कि मैंने सुना था भगवान कि एक बार देवगुरु बृहस्पति जी ने देवताओं को त्याग दिया कि जाओ हम तुम्हारे गुरु जी नहीं बनेंगे। तो इसका क्या कारण था? आखिर बृहस्पति जी तो देवताओं के बड़े हितैषी, और जो हमारा ऐसी चीज है कि सारे संबंध टूट जाते हैं। घमंड यदि है, चाहे रूप का, चाहे धन का, चाहे बल का, चाहे बुद्धि का, चाहे ज्ञान का, किसी भी चीज का घमंड है तो आपको सही चीज का ज्ञान हो ही नहीं सकता। देवराज इंद्र अपनी अमरावती पुरी में पत्नी सची के साथ बैठा हुआ है राज्य सिंहासन पर, लेकिन स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट मेन पावर है। अगर आपका स्वाभिमान खत्म हो गया तो आप उसके सामने कभी सिर उठा कर चल नहीं सकते। इसलिए कुछ भी हो जाए लेकिन आत्मसम्मान को कभी गिराने मत देना, गिरने मत देना। बृहस्पति ने त्याग पत्र दे दिया, हम नहीं रहेंगे तुम्हारे लिए। अब होना क्या चाहिए था कि क्षमा प्रार्थना हो कि अरे गुरुजी गलती हो गई, हम तो आपके शिष्य हैं, चलो भाई कोई बात नहीं है। लेकिन जो घमंडी होते हैं वो कहते हैं कि जाने दो दूसरे गुरुजी हम रख लेंगे। त्वष्टा के बेटे विश्वजीत को नया गुरु बनाया देवताओं ने, और विश्वजीत जो थे असुर नहीं, जो देवता नहीं है, राक्षस। तो होता क्या था कि जब कुछ पूजा पाठ, हवन, यज्ञ इत्यादि का भाग मिले, नहीं कोई अच्छी वस्तु मिले, तो राक्षसों को भी कुछ न कुछ दे देते थे चुपके से। ये तमाम लोगों की आदत होती है कि उनको रसोई सौंप दीजिए तो अपने घर के बच्चों के हाथ कुछ न कुछ नगाए रहते हैं। होना नहीं चाहिए। पहले आप जिस जिम्मेदारी के लिए नियुक्त हुए हैं उसका कार्य पूरा हो जाए, फिर जिसको मर्जी बांटिए। और जब देवराज इंद्र ने देखा कि ऐसा कर रहे हैं, चिराग तले ही अंधेरा है कि हम जो दे रहे हैं अपने वंशजों को बांट रहे हैं, तलवार उठाई। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, क्रोध जो है ऐसी स्थिति है कि वो स्वयं को जला करके राख करती है। अंग्रेजी का एक बड़ा प्रचलित शब्द है आजकल, टेंशन। चाहे 2 अक्षर माफ कीजिएगा वो ना जाने अंग्रेजी, लेकिन ये शब्द सबको पता, बड़ी टेंशन है। पड़ता है उसका गोला जो है, उसकी गोलाई है 10,000 योजन किलोमीटर। और दिन में कुछ लोग नहीं थे, इसलिए एक बार मैं बता दूं कि 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। यानी इतना बड़ा गोला है सूर्य का, 10,000 योजन का, 1,20,000 किलोमीटर। तो सूर्य एक है और वहां से चमकता है तो उसका प्रकाश हम आप झेल नहीं पाते हैं। कोई इधर भागता, कोई कूलर चलाता, कोई पंखा चलाता है, और मन में कितने सन है? 10 सन। 10 माने 10 और सन माने सूरज। चिंता और चिता में फर्क थोड़ा ही है भैया। चिंता और चिता में ताकतवर कौन है? चिंता ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि चिता तो मुर्दे को जलाती है, कुछ भी कर लीजिए उसको, और चिंता जीवित व्यक्ति को जला करके राख कर देती है। चिंता बहुतरी तृणार्थ। महाभारत में एक आख्यान आता है, यक्षोपाख्यान। जब पांडव गए थे अद्वैतवास में,
उस समय की घटना है कि पानी पीने के लिए ये सब व्यवस्था नहीं थी कि घर में स्विच दबाओ पानी मिले। पोखर, तालाब, सरोवर, कुआं यही सब था। जंगल में तो सरोवर। प्यास लगी, से पहुंचे, एक अदृश्य आवाज आई, ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर तुम इस सरोवर का जल पी सकते हो, क्योंकि इस सरोवर पर मेरा अधिकार है। अब यहां भी देखो घमंड, जैसे इंद्र को था वैसे भीम को घमंड है कि महाबली हमसे कौन भिड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हम आवाज कुछ नहीं सुनेंगे, हम पानी पी रहे हैं, तुम्हारी क्षमता हो तो रोको। और वो यक्ष था, उसने ऐसी शक्ति वेधित किया कि मूर्छित होकर पड़ गए वहीं सरोवर के किनारे। अर्जुन आए, नकुल आए, सहदेव आए, सब ने वही किया। लीक लीक सब ही चलहि, लीक ही चलहि कपूत, लीक छाड़ती नहीं चलहि, सायर सिंह सपूत। दुनिया नाच रही, नाचने तो हमसे काम करो। लेकिन हुआ क्या कि भीम भी नहीं माने। अर्जुन को धनुष को बड़ा घमंड था कि मारेंगे कहीं बाण में तो आकाश गंगा और पाताल से पानी आ जाएगा, कैसे पानी पीने के लिए रोकेगा। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, तब तुम इसमें से जल पी सकते हो। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े ज्ञानी, क्रोध का बिल्कुल प्रभाव नहीं था। वो समझ गए कि बात यही है। क्या बात है? खातस्तथा, पिताजी आसमान से भी ऊंचे हैं। एक बात बता दें, जिसने सूर्य की गर्मी और पिता की गर्मी सहन कर ली, वो कभी किसी चीज के अभाव में नहीं जिएगा। क्योंकि बात पता रहे कि जब दोनों डूबते हैं तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। सूरज जिस दिन सूरज की गर्मी सहन करके परेशान हो जाओ, जब डूबता है तो टार्च, बत्ती, मोमबत्ती, दुनियादारी ढूंढते हो। ऐसे पिता भी अगर प्रश्न किया, किंस्विद प्रवसतो मित्रम, किंस्विद मित्रम गृहे सतः, आतुरस्य च किं मित्रम, किंस्विद मित्रम मरीष्यतः। प्रश्न क्या किया कि अगर यात्रा कोई, आतुरस्य च किं मित्रम, रोगी का मित्र कौन। और अंतिम प्रश्न बड़ा जटिल, किंस्विद मित्रम मरीष्यतः, मरने वाले का मित्र कौन। लोग कहते हैं कि मरने के बाद कोई साथ नहीं देता, लेकिन यक्ष पूछता है, युधिष्ठिर बताओ मरने वाले का मित्र कौन है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सार्थं प्रवसतो मित्रम, भार्या मित्रम गृहे सता, आतुरस्य च भिषं मित्रम, दानं मित्रम मरीष्यतः। कहा, हे यक्षराज, यात्रा में जो साथ बैठा हो सीट पे बगल, वही मित्र है। बाकी वहां किसी बुलाया थोड़े जा सकता है। इसलिए बगल वाले से झगड़ा ना करो। अगर नहीं जगह उसके पास तो बैठा लो। अब घर में कौन मित्र है तो कहा, भार्या मित्रम गृहे सता, पत्नी सबसे सच्चा मित्र है जीवन में। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे भाई, माता पिता के गिनती नहीं, पत्नी सबसे सच्ची मित्र है। लेकिन जानते हैं धर्मराज युधिष्ठिर की वाणी झूठी नहीं है। माता पिता को तो पहले बता चुके हैं ना, माता पिता साधारण मनुष्य की श्रेणी में नहीं, वो देवता है। देवता मात्र देवो भव, पितृ देवो भव। जो मूर्ख कहा है कि हम देवता नहीं देखे हैं, तो उसको माता पिता को देखे तो देवता है। अच्छा खा के खिला पिला के बड़ा कर दिया, उससे बड़ा कौन देवता है बताइए। अगर माता पिता की सेवा करिए तो कहीं मंदिर, कथा, भागवत, काशी, बनारस, अयोध्या जाओ चाहे न जाओ। कथा के पांडाल में बैठे हुए लोग हैं, शायद ही कोई हो जो अपने माता पिता, जिनके हैं उनका सौभाग्य है, जिनके नहीं है मान लीजिए दुर्भाग्यवश,
जिनके हैं, कितने लोग माँ बाप को प्रणाम करते हैं? कोई नहीं उठा सकता हाथ। कहां पहुंच गए? राम जी अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, साक्षात परब्रह्म थे, लेकिन वो प्रणाम करते थे, प्रतिदिन करते थे। अगर आप माता पिता का पैर प्रतिदिन छूइए तो किसी और से कहने की जरूरत नहीं कि भैया मदद करो, लेकिन नहीं छूना है। कारण यह है कि हम बड़े हो गए, हमारे पास शक्ति हो गई है, शक्ति संपन्न हो गए। पत्नी को मित्र इसलिए बताया गया है कि जितना त्याग पत्नी संसार में करती है, उतना अगर पुरुषों को करना पड़े तो नहीं कर सकते। कारण, अगर आप कपड़ा धोने वाले किसी व्यक्ति को लगाइए, महीने में उसकी तनख्वाह, झाड़ू पोछा बर्तन वाले को लगाइए, उसका वेतन, जितने कार्य उसके द्वारा होते हैं, केवल इस वजह से कि सामाजिक आध्यात्मिक संबंधों का निर्वाह वो कर रही है आपके साथ, तो 10 लोगों का काम अकेले होगा। और तो और कंधे से कंधा मिला करके चल करके और उन्नति के मार्ग की ओर ले जाती है। दुर्भाग्यवश जिन स्त्रियों के पति की अल्पायु में मृत्यु हो जाती है, उनसे पूछिए जीवन कैसा होता है पति की मृत्यु के बाद। सारा सौभाग्य छिन जाता है, समाज में आदर छिन जाता है, सारा सौंदर्य नष्ट हो जाता है। लेकिन एक स्त्री अपने लाज को बचाते हुए धर्म का अनुगमन करती है। इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि भार्या मित्रम गृहे शता, पत्नी सबसे सच्चा मित्र है। और यदि आप इस बात को नहीं समझेंगे तो जिस दिन वो नहीं रहेगी उस दिन पछताएंगे। आतुरस्त च भीषण मित्र, रोगी का मित्र कौन है? डॉक्टर, उसके मित्र और कोई नहीं हो सकते। डॉक्टर वैद्य ही उसके मित्र हैं। दानम मित्रम मरिष्यता, अब मरने वाले का मित्र कौन है? दान, जो आपने दान दिया होगा वही आपको मृत्यु के बाद फलित होगा। इस प्रकार से अनेक प्रश्न किए और एक प्रश्न और किया कि तृण माने तिनके से भी सूखा कौन है जिसमें आग पकड़ ले। तो मैंने जो चिंता और चिता की बात उठाई उसलिए इस प्रसंग में जाना पड़ा कि चिंता बहुतरी तृणात्, कि चिंता सूखे तिनके से भी ज्यादा आग में जला करके व्यक्ति को राख कर देती है। अन्यान्य प्रश्नों का उत्तर दिया, यक्ष प्रकट हुए। धन्य है महाराज युधिष्ठिर। अब आप इन चारों भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकते हैं। बड़ी तगड़ी बला, भाई सब प्रिय हैं, लेकिन शर्त है कि चारों में से किसी एक को ही अब जीवित आप कर सकते हो। आपसे मैं प्रसन्न हूं। धर्मराज ने कहा तो बड़ा भारी धर्म संकट है वसुदेव श्री कृष्ण, इसमें क्या किया जाए? विचार किया तो कहा कि क्या सब नहीं हो सकते क्या? कहा नहीं, एक तो ऐसा करो कि आप नकुल को जीवित कर दो। यक्ष की आंखें चकरा गई। उसने कहा कि इस समय कौरवों से तुम्हारा युद्ध चल रहा है और नकुल और सहदेव कौन सी लड़ाई में बड़ी, उसको तुमने क्यों नहीं जीवित किया? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ी सुंदर बात कही। कहा, हे यक्षराज, हमारे पिताजी की 2 पत्नियां हैं। पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और मादरी। कौन कौन? कुंती और मादरी। तो कहा, देखो हे यक्षदेव, हमारे पिताजी की 2 पत्नी थी, तो एक पत्नी जो कुंती है उनका मैं एक बेटा जीवित हूं, तो मेरी माँ की गोद अभी सोनी नहीं हुई है। और मेरी जो दूसरी माता है ना, उनके यही 2 बेटे हैं, नकुल सहदेव।
अगर इसमें से मैं भीम अर्जुन को जीवित करूंगा ना तो बड़ी दुखी होगी, मर जाएगी। इसलिए मैंने नकुल को चुना कि ना मेरी माँ की गोद सुनी हो और ना विमाता की। यक्ष की आंखों से अश्रुपात हुआ, कहा तुम सबको जीवित कर सकते हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। तो ये है कथा की महिमा कि अगर आप दूसरे का हित करना चाहेंगे तो आपका ऐसा हित हो जाएगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। धन संपत्ति मांगने से अगर मिले, दिन भर मांगने वाले फटे कपड़े पहने हुए, चीथड़ा लपेटे हुए, वो सबसे धनवान हो जाए। भूखे रहने मात्र से भगवान मिले तो अनाथ बच्चे जिनको 10-10 दिन रोटी खाने का जुगाड़ नहीं है, प्रकट हो जाए उनके घर में। व्रत माने भूखे रहना नहीं होता। व्रत का मतलब किसी को पता हो तो बताएं। पता है आचार्य? व्रत माने होता है संकल्प। व्रत माने संकल्प होता है कि आज से 9 दिन हम अनाज का परित्याग करते हैं। 9 दिन हम अधर्म, झूठ, बेईमानी भगवान देते हैं। अगर वैसा धन पाना है तो क्या करूं? मांगो नहीं। हम आप बड़ी भारी गलती करते हैं। मंदिर में जाएं, कहीं भी भगवान दिख जाए बस ये कहते हैं कि भगवान। कहा चतुरंगिनी होगी। चतुरंगिनी माने पैदल सैनिक होंगे, हाथी पे सवार होंगे, घुड़सवार होंगे, रथी होंगे और बड़ी भारी सेना। एक अक्षौहिणी सेना में बंटवारे में अधर्म में तो कहा कि भगवान आपको क्या करेंगे, आप तो अकेले ही हो। गलती मत करना, दुर्योधन बन करके समझ जाओ। बनना है तो अर्जुन बनो, भगवान को मांगो। कैसे संपत्ति जाती, इस प्रसंग को पूरा कर रहे। जिमि सरिता जद पिताहि कामना नाही, जद यद्यपि ताहि कामना नाही, जबकि सागर नहीं कहता किधर आओ। तिमि सुख संपत्ति विनहि बुलाए। अगर आप धर्म में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, एक श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता, पात्रत्वाधिकारी हो जाते हैं, पात्र हो जाते हैं तो धन आता है। धनात धर्म। और धन से क्या होना चाहिए? धन से क्या होना चाहिए? नौटंकी की नाच और डीजे और ऑर्केस्ट्रा नहीं होना चाहिए। लिखा है धनात वाली सीढ़ी छोड़ के धनात सुखम। सीढ़ी पे कभी चढ़े हो तो 2 डंडा छोड़ के चढ़ो तो या तो चढ़ ही जाओगे या तो चढ़ने लायक रहोगे नहीं। अगर चढ़ गए उसी जोश में तो चढ़ गए, और अगर कहीं चूक गए ना, कुछ लोग कहते हैं अगर तुम दिखावा नहीं करते तो तुम्हारी हिम्मत नहीं कि तुम सच्चाई कर ले जाओ। जो दिखावा नहीं करता है वो महा झूठा व्यक्ति है। अब आप कहेंगे कि महाराज जी देखो बता रहे हैं दिखावा करो। मेरा कहने का मतलब है कि जो अगर आपके पड़ोस में कोई बीमार है और उसको लेकर के इमरजेंसी में कोई लखनऊ जा रहा है, अब आप बगल खड़े हो, अगर इतना नहीं कह सकते भैया जरूरत होगी तो बताना, तो तुम क्या मदद करोगे? अगर तुम बाहर से लोटे को साफ करना माने आसान है, दिखावा। लेकिन अगर दिखावा नहीं कर सकते तुम, झूठी अगरबत्ती लेकर के, चंदन फूल धूप दीप लेकर के, भोग लेके भगवान के सामने अपने घर में नहीं रख सकते, तो तुम योगी बनोगे ना। जिस दिन तुम्हारी आवश्यकता पड़ी, वृंदावन जाते हैं लोग भगवान का दर्शन करने। श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं उद्धव जी के कहने पर
श्री कृष्ण जी इसमें प्रवेश किए थे कि वांगमय प्रतिमूर्ति है, न रुकेगा न झुकेगा, और भीड़ चाहे एक लोग बैठे, यजमान बैठे तो गधा हो जाए। लेकिन तुम्हारा हाल क्या होगा पता है? जब तुम जाओगे भीड़ में लाइन में लग करके वृंदावन में भगवान का दर्शन करने, तो भगवान उस मूर्ति मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए नारायण नाम से अजामिल की मुक्ति हो गई। और इधर गुरु जी को बदल दिया, अभिमान के कारण इंद्र ने वध कर दिया अभिमान में, और जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा भैया जिंदगी भर हमारा ही ठेका है, हमने तुमको राज सिंहासन दे दिया है, तुम भी अपने पौरुष को बल को। क्या हाल है देवराज? देवराज ने कहा कि हाल चाल थोड़ी देर ना पूछो तो बढ़िया है। ऐसा है कि बड़ी जटिल समस्या है, वो राक्षस हमको चारों तरफ से घेरे है, मुझे लगता है कि सिंहासन ले जाएगा। नारद जी ने कहा कि लाखों वर्ष जाके तपस्या करो। इंद्र ने कहा कि यह देखो भगवान खुद ही कह रहे हैं कि सिंहासन खाली कर दो उसके लिए। प्रभु कोई और उपाय नहीं है, उपाय है भगवान ने। लेकिन चले जाओ, उन महात्मन को प्रणाम करना, अपनी सारी समस्या बताना, संत कृपा करते हैं। देवराज इंद्र विचार कहा बताओ शरीर में दम नहीं है बिल्कुल, और शरीर इनका इतना दुबला, हड्डियां मात्र बची हैं, और ये पता नहीं कौन युद्ध लड़ेंगे चल के वहां। ऋषिवर के नेत्र खोले, कहा भगवान ने भेजा है। क्यों भेजा है? कहा आप अस्थियां दे दो। दधीच ने कहा कि अस्थियां बची थी मेरे पास, और तो कुछ है नहीं, तुम ले जाओ। क्या बताएं, भगवान का आदेश है। एक संत के लिए भगवान से बढ़कर के कुछ नहीं है, परमात्मा से बढ़कर के कुछ नहीं है जीवन में, दुनिया में। दधीच जैसा किसी ने दान किया है, त्याग किया है, अपने अस्थियों का दान कर दिया है उन्होंने। और अस्थियों से जब वज्र का निर्माण हुआ, धनुष का निर्माण हुआ, तो जैसे वज्र बन गया भैया, हाथ में जब अस्त्र शस्त्र आ गया तो इंद्र को बढ़िया ताकत मिल गई। अब तो ऋषि की तपस्या से मर ही जाएंगे। तो सुखदेव जी से परीक्षित जी प्रश्न करते, गुरु जी हड्डियों में ऐसी कौन सी खास बात थी कि उसी हड्डी से बने वज्र से वृत्तासुर मर सकता है? तो कहा हड्डियों में खास बात नहीं है, खास बात तपस्या। और तपस्या से क्या होता है पता है? तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। हो तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम। और क्या होता है तपस्या से? अगली चौपाई भी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी कि तपस्या से और क्या होता है? ओ तप बल शेष धरई मही पारा, तप बल शंभु करहि संभारा। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की। तपस्या में बड़ी शक्ति होती है।
तप बल रचई प्रपंच विधाता। ब्रह्मा जी जो सृष्टि बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? तपस्या से। विष्णु भगवान जो संसार की रक्षा करते हैं वो तपस्या से करते हैं। जो धरती है तप बल से सधर ही मही भारा। पृथ्वी का भार शेष के फन पर है। तो किससे ऐसे थोड़े रोक लेते हैं? तप के कारण। तप बल शंभु करहि संहारा। दुष्टों का संहार शिव जी तपस्या के बल पर ही करते हैं। तो वो हड्डियों में तपस्या का बल है। निश्चित रूप से भगवान जो भी करता है ना उस पर शंका नहीं होनी चाहिए। इंद्र ने शंका की लेकिन कहो तुरंत दिमाग बदला कि भगवान भेजे तो सही होंगे। एक गांव में दो मित्र रहते थे। तो दोनों मित्रों ने एक दिन सोचा कि कहो सबकी कमी तो हम लोगों ने निकाल ली है, भगवान की कमियां नहीं ढूंढे हैं। तो ये विषय तो अछूता रह गया, इस विषय पर हम लोग रिसर्च करें। आओ चले भगवान की कमी ढूंढा जाए। तो मित्र ने कहा हाँ भाई ये तो सही बात है, आज तक कोई नहीं किया होगा, चलो आज कमियां ढूंढते हैं। मोटरसाइकिल पर बैठे, एक चला रहा, पीछे वाले ने डायरी कलम लिया, या फिर कमी मिलेगी तो लिखेंगे कहा। वो आगे बढ़े, कच्ची दीवार पे छप्पर रखा हुआ था और उसमें कद्दू लगा हुआ था, कुष्मांड फल। कहा रुक रुक रुक, कमी नंबर 1, पहली गलती भगवान की मिल गई। आगे वाले ने कहा कि इतना इमरजेंसी ब्रेक मरवाए, क्या कमी है? अरे उतरो तो सही, बताओ इतनी पतली सी डाली है और इतना बड़ा कद्दू लगा है, ये कमी नहीं तो और का है? ये वृक्ष भार नहीं सहन कर पा रहा है, इसे करना चाहिए। तो कहा ये बात तो सही है। क्या आंधी चली और ऊपर देख ही रहे थे कि एक आम का फल टूटा और नाक पे गिरा, दादा रे दादा मर गए। तो दूसरे मित्र ने कहा क्या हुआ? कहा अरे क्या नहीं हुआ, अंधेरा है आग के आगे, जल्दी कहीं से पानी वानी लाओ। तो मित्र ने कहा कि पानी वानी तो कुछ है नहीं। तब तक भगवान प्रकट हुए, कहा कहो बेटा। तो कहा अरे भगवान गलती, कहा गलती नहीं, सुनो, सोचो अगर इस पेड़ में वो वाला फल लगा होता और वो तुम्हारी नाक पे गिरता तो तुम्हारी हड्डी बचती, तुम मर जाते। इसलिए परीक्षित जी ने शंका किया कि ऋषि जाग रहे कि नहीं जाग रहे, तो कहा जाओ 7 दिन में मृत्यु हो जाए। तो वज्र बन के आ गया, इंद्र ने ललकारा, निकल वृत्तासुर। अगर युद्ध लड़ना चाहता, वृत्तासुर ने कहा कि जो इंद्र हमें देख के भागता था, क्या होगा? एक छोटा सा लिए थे वज्र हाथ में। उसने कहा ये कौन सा बड़ा भारी, उसको तब ये नहीं पता था ना कि तपस्वी के अस्त्र के द्वारा निर्माण इसका हुआ। अब युद्ध होने लगा, इंद्र सोच रहा है कि वज्र हाथ में है तो एक बार पड़ जाए, बस इसकी छुट्टी हो जाए। वो युद्ध कला में वो भी निपुण था, इतना ताकतवर राक्षस था कि मर नहीं रहा था। वीर योद्धा जो होते हैं वो निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करते, हम राक्षस कुल के हैं, हम तुम्हारी तरह छल नहीं करते हैं, युद्ध करो। परीक्षित जी कहते हैं कि अगर सही में कोई देवता होता उसकी जगह, अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? अस्त्र और शस्त्र सुने सवाई है, हो सकता है तमाम लोगों को ज्ञान भी हो, लेकिन सोच रहे हैं बताई तो कहूं गलत ना हो जाए। लेकिन अब जैसे ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मा का अस्त्र या ब्रह्म अस्त्र, तो ब्रह्मास्त्र हाथ में पकड़ के किसी शरीर में नहीं लगाया जाता, धनुष पे संधान किया जाता, भेज दिया जाता है। सुदर्शन चक्र क्या है? अस्त्र है कि शस्त्र है? सुदर्शन चक्र दौड़ के मारते थे तो जैसे दुश्मन दिखाई पड़े मारते थे तो उसका सीना छलनी हो जाता है।
धनुष बाण में धनुष शस्त्र है, बाण अस्त्र है। तो चर्चा आई, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि जाने रहो, नहीं तो कहीं हो तो कहें कि वो भगवान, यह नहीं पता। कथाओं में बड़ा सार छिपा है, बड़ा तत्व छिपा हुआ है। अब आगे बड़ी पावन सी कथा आती है। 2 बार भगवान के पावन नाम का उच्चारण सभी लोग करेंगे। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, 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 नटवर नटवर नागर नंदा। सखियन माँ श्री राधा जी बड़े हैं, सब सखियन माँ श्री राधा जी बड़े, राधा बड़ी है श्री राधा बड़े हैं, राधा बड़े। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जो मैंने तुम्हें पहले कथा सुनाई है ना हिरण्याक्ष की, उसी का ये भाई है, बड़ा भाई हिरण्यकशिपु। बहुत लोग हिरण्याकश्यप कहते हैं। हिरण्य को सनकादिक ऋषियों का साप 3 जन्म के लिए हुआ था। पहले जन्म में भैया यही है हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष वध हो चुका है। हिरण्यकशिपु ने जब से सुना कि भगवान विष्णु ने अवतार लेकर के डोरा पिटवा दिया कि अगर किसी ने रा अक्षर का उच्चारण किया तो उसको फांसी की सजा होगी। अच्छा नाम हरि है तो खाली घृणा रा अक्षर से क्यों? सुखदेव जी कहते महाराज परीक्षित चूंकि हा से तो उसका भी नाम है, हा से ही तो हिरण्यकशिपु है। अगर वो हा से हरि कहा कि ना बोलो तो हा भी छूटती, तो उसने कहा ना नहीं बोलना। और उसका घर कहाँ था, रहने वाला कहाँ का था? हरदोई, जानते हो हैं? हरदोई, हरदोई नहीं, उस शुद्ध नाम है हरिद्रोही। मूल नाम क्या है? हरिद्रोही। और वही अब भ्रंश होके हरदोई हो गया है। वही हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ था। और उसने ऐसे भगवान से घृणा की, राक्षर ऐसे कि हरदी में रा निकाल दिया, हद्दी मिर्चा उद बोलते थे उसके यहाँ के लोग, रा नहीं बोलने देता। इतना बड़ा शत्रु हुआ भगवान का। आप दिया तो कहा सुनो भगवान, अगर ये तुम्हारे मित्र बनेंगे तो 7 जन्म इनको राक्षसों के लेने पड़ेंगे। अगर ये तुम्हारे दुश्मन बनेंगे तो 3 जन्म में फिर से इनको द्वारपाल की नौकरी तुम्हारे वैकुंठ धाम में मिल जाएगी। इसलिए वो इतना बड़ा द्रोही बना। और ब्रह्मा जी तो भाई सबके प्रिय हैं। राक्षस तपस्या करते हैं तो ब्रह्मा जी की करते हैं। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि जब तक विष्णु को, अब ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि लो एक और बला आ रही है। विष्णु भगवान के पास कोई जाते नहीं, सब हमारे ही तपस्या करते हैं और बाद में वरदान हम दे देते, सब कहते हैं कि तुमने गलत किया। अब भाई हमारी तो दोनों संतानें हैं, दैत्य भी और देवता भी। कश्यप महाराज जो है उनकी 2 पत्नियां जो थी, तो दिति से दैत्य हो गए, अदिति से आदित्य, तो एक ही पिता की दोनों संतान है भाई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब बार में नुकसान न हो जाए, कहीं कथा सुन ले, इसकी चर्चा हो। दुई न हो एक संग भुआलू, हसब ठठाए फुलाऊ गालू। हंसना और गाल फुलाना एक साथ। विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि
विकासाय व्यक्तिमीयुषे। कहे भगवान ब्रह्मा जी आप भी दुराव करने लगे क्या? प्रकट होइए, तपस्या में कोई कमी नहीं है, देख लो इतना समय। अमर कौन कौन है? 7 थे, 8वें मार्कंडेय जी हुए हैं, जिन्होंने दुर्गा सप्तशती की रचना जिस मार्कंडेय महापुराण से हुई है वो। कौन कौन अमर है? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। ये 7 चिरंजीवी हैं। अष्टमम मार्कंडेयोच, 8वां मार्कंडेय। कौन कौन? अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य जी का बेटा, जिसको अमर दे दी। अमर किया क्यों? साप दिया कि तुम अमर हो, मरो नहीं। क्यों? लंबी उम्र की कामना भूल के भगवान ना, जब तक जिए आपका भजन करते हुए जिए, अपनी बुद्धि अक्ल और ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां काम करती रहे भगवान, नहीं तो भैया काम बनेगा नहीं। अश्वत्थामा को अमर किया कि तुमने 5 बालकों का वध कर दिया है, तुम मर जाओगे तो कष्ट समाप्त। जो मर जाता है उसको कौन सा कष्ट? एक ही बार में छुट्टी, फिर चाहे आग में जलाओ, चाहे नदी में फेंको, चाहे दफन करो। कष्ट तो तब तक है जब तक जीवन है, मरने के बाद तो फिर कष्ट खत्म। तो कहा ये मर जाएगा तो इसका पाप कम हो जाएगा, अमर हो जाओ। मरी निकाली, खून मवाद वहीं से आज तक बहता है। अश्वत्थामा अमर है, वली अमर हुआ, व्यासो वेद व्यास, हनुमान जी अमर है। और आशीर्वाद किसने दिया था? सीता मैया ने। अजर अमर गुण निधि सुत हो। विभीषण भी अमर है, खाली राम राम रट के। कृपाचार्य परशुराम ये भी अमर है, और मार्कंडेय। तो ऐसा है कि आपके द्वारा बनाए गए जीव जंतु से हमारी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ ये तो चलेगा, तथास्तु। अच्छा हाँ, और दिन में न मृत्यु हो न रात में, ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। घर में मृत्यु ना हो न घर के बाहर, तथास्तु। न मनुष्य से मरे न जानवर। अब इसमें नहीं होगी तो फिर कभी नहीं होगी। उसने कहा क्या हुआ पितामह, वरदान नहीं दे रहे हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। न चाहते हुए कहा अच्छा चलो। अब उसने सोचा कि अब तो सब पूरा हो गया, न दिन में न रात में, न घर में न बाहर, न मनुष्य से न जानवर से, न दिन में। बताया था उसने अभी जो मैंने चर्चा की अस्त्र शस्त्र वाली, तो बड़ा बुद्धिमान कहा है ना अस्त्र से मरेंगे न शस्त्र से अब ले। ब्रह्मा जी ने कहा तब तो ऐसे बढ़िया वही रहा कि अमर कर देते, एहसान तो रहता है कम से कम। तो हिरण्यकशिपु बड़ा बुद्धिमान, वो गया घर में, उसने कहा कि हम अमर। कशिपु ने हमसे खुद ही कहा कि हमको अमरता का वरदान दे दिए। विष्णु भगवान तुरंत सैया से उठे ब्रह्मा जी के पास, प्रणाम पितामह। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या बात है? तो कहा आपने बड़ी भारी गलती कर दी हिरण्यकशिपु को अमर करके। कहा अरे हमारे उमर कुछ नहीं की। तो वरदान क्या क्या दी हो? ब्रह्मा जी ने पूजा पर रोक लगा दी और कहा जितने मंदिर है मूर्तियां निकालो, सब में से हरि की मूर्ति नहीं रहेगी, कहीं विष्णु की पूजा नहीं होगी। पूजा किसकी होगी? हिरण्यकशिपु भगवान की पूजा होगी, मूर्ति हमारी बनेगी। अब बताओ, जिसके पास ताकत हो जाती है तो सबसे पहले उसी से भिड़ने के लिए तैयार होता है जिससे शक्ति मिलती है। तो सबने मजबूरी में, भाई अब राजा हैं कुछ कह नहीं सकते, अपने अपने मंदिर। सुखदेव जी समझाते हैं महाराज परीक्षित को कि जो ज्यादा समाज को पीड़ित करता है, जो अपने शक्ति का दुरुपयोग करता है ना, भगवान उसी के घर में ऐसी संतान पैदा कर देते हैं कि वो अपने से लड़ते लड़ते मर जाता। जो कयाधु नाम था, देवर्षि नारद ने जाना कि इनके उदर में गर्भ पल रहा है, कोई बच्चा है पेट में,
तो रक्षा कर दी कि भाई देखो अब इसका वध होना, इससे कष्ट होना ठीक नहीं है, और शिशु का पालन। प्रहलाद ने नारायण नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय गर्भ में सीखा। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना गर्भ में सीखा। अन्य उदाहरण है तो भैया नारायण नारायण कयाधु को नारद जी ने बता दिया कि तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय रटो। संत की वाणी है मान करके उन्होंने शुरू किया और समय बीता। समय बीतने के साथ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो 4 बेटे थे हिरण्यकशिपु, लेकिन एक बेटा जो हुआ प्रहलाद नाम रखा गया। देवर्षि नारद के प्रभाव से संस्कार मन ही मन बड़े सुंदर मिले प्रहलाद जी को। लेकिन अब पिताजी हैं, जब बड़ा हुआ बालक तो पिताजी ने राज्य घुमवाया अपने सैनिकों को भेज करके, जहां देखो वहीं उनके पिताजी की मूर्ति। तो कहा वाह भाई पिताजी तो हमारे बड़े शक्ति संपन्न है। वो भी हिरण्यकशिपु को ही मानता था, बोध है कि यही भगवान है। लेकिन एक दिन वो जा रहा था सैनिकों के साथ घोड़े पर बैठ करके, तो एक विचित्र घटना घटी। ये घटना कि एक बूढ़ी अम्मा जो संसार के स्वामी का, भगवान तो मेरे पिताजी का, तुम्हारे पिताजी भगवान नहीं तो कुल दुनिया। तो कहा जानती हो क्या कह रही हो? सैनिकों ने कहा कि खाल खींच ली जाएगी। कहा कि अब नारायण जाने जो कुछ भी होगा। क्यों रो रही हो? कहा हमने मिट्टी के बर्तन बनाए थे और आवा लगाया जिसमें मिट्टी के बर्तन पकाए जाते, चारों तरफ से आग लगाई जाती। तो कहा उसमें हम बर्तन रख रहे थे और ध्यान से उतर गया, एक मटके में बचेंगे। तो कहा नारायण की कृपा होगी तो बच जाएंगे। प्रहलाद ने कहा सुनो, नारायण की कृपा से अगर बच गए बच्चे तो आज से मैं भी नारायण को ईश्वर मान लूंगा, और न बचे तो पीठ पे चमड़ी नहीं बचेगी, समझ लो। बूढ़ी अम्मा को विश्वास था, क्योंकि घटना उन्होंने सुनी थी कि हनुमान जी ने लंका जलाई। न हनुमान जी को कुछ हुआ, न विभीषण का घर जला। ताकर दूत अनल जहि सिरी जा, जरा न सो तेहि कारण गिरी जा। तो उसने तो देखा था चमत्कार। प्रहलाद वहीं रुक गए। आग शांत हुई। बर्तन निकालने के लिए जब बूढ़ी अम्मा गई तो कहा हे भगवान आज बचा लेना, नहीं तो फिर हिरण्यकशिपु को मार डाले। भक्त वत्सल भगवान क्या नहीं कर सकते हैं? सब कुछ दुनिया में सपना है, सत्य केवल भगवान का भजन है। और नारायण नाम से अजामिल गए वैकुंठ, और नारायण नाम से वो बिल्ली के बच्चे जीवित बच गए। बोले नारायण भगवान की जय हो। और जब बच्चे जीवित बच गए तो प्रहलाद विस्मृत हो गए कि अरे तो मैं किसको भगवान मान रहा था। उन्होंने उसी दिन कहा कि नहीं, नारायण भगवान है सच्चे अर्थों में। और भोलेनाथ भगवान ने ये कहा है कि संसार झूठा है। और कहते हैं उमा जी से, क्या कहते हैं? उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, शत हरि भजन जगत सब सफला, सत हरि भजन जगत सब सफला, सत हरि भजन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सत्य क्या है? अब भोले बाबा का अनुभव है। अब एक बात और बता दें,
अगर कोई आपको सलाह दे कि ये काम करो और वो काम कर लो, काम गड़बड़ाने लगे तो पहले दौड़ेगा कि चूंकि बताई बुद्धि उसकी है। तो भोलेनाथ कहे कि सत्य है हरि का भजन, और अगर हरि का भजन करने से काम न बने तो भोलेनाथ भगवान काम बनाएंगे। और ब्रह्मा का लिखा हुआ मिटाने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो भोलेनाथ में है। विधि का लिखा को मेट निहारा, कोई मेट नहीं सकता है, लेकिन भोलेनाथ देव नहीं है भैया, सब है देव, भोलेनाथ है महादेव। इसलिए मंत्री से ज्यादा शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। तो भोलेनाथ भगवान के पास वो शक्ति है कि ब्रह्मा जी का लेख भी मिटा सकते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ का अनुभव है कि हरि भजन करो तो करो, तब मृत्यु भी टल जाएगी। जिसको मृत्यु तुल्य कष्ट होता है वो महामृत्युंजय जाप करवाते हैं। विश्वास है कि मृत्यु टल सकती है और वो टाल सकते हैं अगर विधिवत हो, झूठा नहीं है। जो तप करई कुमारी तुम्हारी, तो भाविव मेट सकहि त्रिपुरारी। भावी को मिटने की शक्ति भुवन मोहन कैलाशपति भगवान भोलेनाथ में है। तो जब वो कब मिटेंगे, जब उनका कहा करोगे तब। जब हम बताओ कुछ उसको ना मानो तो तुम चाहे बही जाओ चाहे रही जाओ, हमसे क्या मतलब है। तो भोलेनाथ भगवान कहते उमा कहो मैं अनुभव अपना, हम अनुभव को जानते हैं कि राम जी का भजन सत्य है। तो आज प्रहलाद के नेत्र खुल गए। पढ़ाई लिखाई के लिए राक्षसों का अपना गुरुकुल होता है, सनातन धर्म का गुरुकुल है। अब तो गुरुकुल की दशा बिगड़ती जा रही है। दुनिया में सबको विद्वान पंडित चाहिए, योग्य पंडित चाहिए, विद्वान चाहिए। अपने बच्चों को संस्कृत कोई नहीं पढ़ाना चाहता, और सबको योग्य जो मंत्र बढ़िया बोले। क्या बोलेंगे? इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई कराओगे और वो मंत्र बोलेंगे, उन जब कथावाचक गलती से हो भी गए तो नाच के झांकी दिखाए के पैसा लेके चलते बनेंगे। संस्कृति का संरक्षण करती है। दूसरे धर्मों के लोग देखो अंग्रेजी मीडियम में बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन शाम को लगा करके और शिक्षक भेजते हैं, वो स्पेशल उनके धर्म की शिक्षा देते हैं। पर सनातन धर्म में कुछ नहीं, बस धर्म हमारा बचा रहेगा, बचा रहेगा। क्या बचा रहेगा? बचाने की कोशिश तो करो। संस्कृत की शिक्षा ना ले पाओ तो हिंदी में ग्रंथ पढ़ो और उसका अनुसरण अनुगमन करो, तब जाके संभव है। पढ़ाई के लिए गुरुकुल में भेजा, वहां केवल राक्षसों के बच्चे पढ़ते हैं। और जब वहां गुरु जी के पास प्रहलाद गए तो हिरण्यकशिपु पिता जाता है ना एडमिशन कराने। तो पिताजी गए का उन्हीं का विद्यालय है, तो शिक्षकों को बुलाया, कहा सुनो ये हमारे बेटे प्रहलाद का एडमिशन होना है, इनको अच्छे से राक्षसी विद्या सिखाओ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, आप ही हमारे माता पिता, जो कहेंगे वो, हम तो वैसे भी राक्षसी विद्या सिखाएंगे। बस गए वहां तो हिरण्यकशिपु भगवान और शुक्राचार्य, यही सब कथा कहानी। तो इनसे कहा गया कि प्रहलाद सुनाओ कुछ। तो प्रहलाद कहते हैं गुरुजी हम सुनाएं? हाँ पढ़ो, तुम पढ़ो। अच्छा तो क्या कहते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, नंद नंदनाय बोलो वासुदेवाय, नंदनाय बोलो वासुदेवाय,
गुरुजी ने कहा रुको रुको भैया, पढ़ाई बंद करो, नहीं तो तुम्हारी पढ़ाई में नौकरी हमारी चौपट होगी। ए प्रहलाद, क्या पढ़ रहे हो? कहा कि जगत नियंता परमात्मा नारायण का भजन है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया। गुरु जी ने कहा कि हे प्रहलाद, तुम्हें हाथ जोड़ते हैं, यहाँ चाहे जितना पढ़ो या कविता, लेकिन जब घर जाना और पिताजी पूछे कि बेटा स्कूल में क्या पढ़ के आए हो, तो ये कविता मत सुना देना। अब अगर कहीं कविता सुना दिए तो हमारा परिवार भूखों मर जाएगा, नौकरी तो निकाली जाएंगे, फांसी की सजा तुरंत होगी। हम गुरु हैं, तुमसे हाथ जोड़ते हैं। प्रहलाद ने कहा देखो भाई, हम झूठ नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे सही। तो गुरु जी ने कहा कि सही कभी कभी बड़ा घातक हो जाता है, कुछ जगह पर झूठ बोल देना चाहिए। कोई शरणागत आया हो, 4 लोग दौड़ाए बंदूक लेकर के, पूछे कि इधर आया थे ना, कहो यहाँ जाओ ठोक दो, इधर नहीं आया। गाय की हत्या हो रही हो और तुम्हारे झूठ बोलने से बच जाए तो झूठ बोल दीजिए। किसी की बेटी का विवाह हो रहा हो तो झूठ बोल दीजिए। झूठ बोला जा सकता है, लेकिन जब मृत्यु तुल्य कष्ट हो, किसी को किसी निरपराध की जान बचाई जा रही हो, तो वहां झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रहलाद जी ने कहा कि नहीं, या तो तू पढ़ाओ यही कविता, सब का जितने राक्षस के बच्चे हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो हम ना। तो कहा नहीं भाई, सबको तो नहीं पढ़ाए। समय बीता, छुट्टी पड़ी, प्रहलाद गए अपने घर। हिरण्यकशिपु ने कहा बेटा, कहा पिताश्री प्रणाम, आओ भाई, पढ़ाई वढ़ाई अच्छी थी, मेरे बेटे को कोई कष्ट तो नहीं हुआ विद्यालय में? नहीं। कुछ पढ़े हो? हाँ। याद है? हाँ याद है। सुनाओ? तो कहा बाद में सुनाई देंगे, जानते कि सुनेंगे तो भी। तो कहा नहीं नहीं सुनाओ। अरे ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नहीं आएगी, शर्माते नहीं है, सुनाओ। प्रहलाद ने कहा शर्म के मारे नहीं, हम तो सोच रहे हैं कि भाई जो बेटा बेटा कह रहे हो आग बबूला ही हो जाओगे महाराज। तो कहा सुनाओ। तो कहा पिताजी फिर वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यकशिपु उठा, ये किसने पढ़ाया? है सिपाही, गुरु जी को पकड़ के ले आओ। गुरु जी के पास सिपाही गए, चलो महाराज बुलाए हैं। तो कहा कि महाराज बुलाए, हम समझ गए किस लिए बुलाए। क्या पढ़ाया इनको? महाराज अपने बेटे की कसम खा ले, हमने पढ़ाया नहीं, हमसे तेज पहले से, पता नहीं किसने पढ़ा दिया इसको। तो कहा कि देखो, अगर दोबारा तुमने इसको राक्षसी विद्या में निपुण नहीं किया तो तुम्हारा जीवन रहेगा नहीं। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। गुरु जी ने कहा कि ठीक है, अब की सिखाएंगे। और गए भैया प्रहलाद। तो गुरु जी कहने लगे कि प्रहलाद जो कहो वो हम देने के लिए तैयार हैं। प्रहलाद ने कहा गुरु जी तुम्हें जो लेना हो तुम लो, मैंने उन नारायण का प्रभाव देखा है, और तुम शराब के ज्यादा आदी हो तो तुम्हें मैं शराब दे सकता हूँ, मदिरा पान खूब करो, लेकिन पढ़ाई में डिस्टर्ब न करो, हमारा अध्ययन रुकने न पावे। और गुरुजी मदिरा पान करके मस्त हो गए और आपकी पूरी क्लास को प्रहलाद पढ़ा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण चंद्राय वासुदेवाय। कृष्ण चंद्राय कृष्ण चंद्राय श्याम सुंदराय। कृष्ण चंद्राय श्याम सुंदराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गुरु जी से ज्यादा डर तो साउंड सर्विस में लगता है। इनको इनका जो मालूम है कहीं कहीं पड़ जाता है गुरु जी की चिंता में कि गुरु जी के साथ क्या होने वाला है, जो प्रहलाद के गुरु जी हैं। तो अब भैया सिपाही आया तो क्लास ऐसे चल रही है कि सब उल्टी गंगा बह रही है।
सिपाही ने कहा कि हे भगवान, हिरण्यकशिपु जान रहे हैं कि यहाँ पढ़ाई हो रही, यहाँ तो भजन संध्या शुरू है। और देवताओं को कमजोर किससे किया जाता है? यज्ञ का विध्वंस करके, पूजा पाठ करके, यही उनका है। गुरु जी से पढ़ाई लिखाई छुड़वा दिया, हिरण्यकशिपु घर ले आए प्रहलाद से कहा कि बेटे सुधर जाओ, नहीं तो जो पिता संसार में ला सकता है वो संसार से विदा भी कर देगा। कयाधु को बुलाया, इधर आओ, अपने बेटे को समझा लो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं। कयाधु ने कहा बच्चा है, सुधर जाएगा। कहा ना, सुधरेगा नहीं, ये मेरा भी बाप है, बच्चा मत बोलो इसको। हम न लोग दुनिया को हम कहते हैं कि नारायण की पूजा न करो, हमारी खोपड़ी पे मंत्र जाप कर रहा है द्वादश अक्षर, तो दुनिया कहेगी अरे जाओ पहले अपने बेटे को संभालो। तो ऐसा नहीं हो सकता। बस नहीं माना भैया, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप चलता रहा और दूध में विष देने के लिए दबाव बनाया कि विष जो है दे दो इसको, इसकी मृत्यु हो जाए। कयाधु ने कहा कि मैंने अपने इस उदर से जन्म दिया है, मैं संतान को नहीं मार सकती। कहा नहीं मारोगी तो हम इसको और तुम्हें दोनों लोगों को मार देंगे। तो कयाधु ने दूध का कटोरा दिया विष से मिला हुआ अपने बेटे को। अगर मां विवश हो जाए विष देने के लिए तो क्या स्थिति रही होगी। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित की आंखों में आंसू और वो जानता है विष्णु भगवान को उसने याद किया। तो विष्णु भगवान ने भोलेनाथ से कहा कि भाई भोलेनाथ, ये कला में तो आप ही निपुण हो, हम तो न विष पिए हैं न कभी स्वाद जाने हैं, ऐसा करो कि आ जाओ एक बार और। भोलेनाथ ने कहा कि बार बार हम ही जिम्मेदार हैं भैया। तो कहा नहीं, आइए। आंख बंद किया प्रहलाद ने और वो दूध पी गया। बाल बांका नहीं हुआ। कालकूट जो विष था उसका प्रभाव ये हुआ कि वो मृत्यु नहीं हुई। मीराबाई ने जब विष का प्याला पिया तो श्याम नाम लेकर के अमर हो गई, कृष्ण जी की मूर्ति में विलीन हो गई। अब जब विष से मृत्यु नहीं हुई तो परेशान हो गया, अनेक यातनाएं दी। एक ऐसी कोठरी जिसमें विषैले नाग रहते थे, कहा इसको बंद कर दो, नाग 2 मिनट में डस करके इसको खत्म कर देंगे। और लेकिन स्वामी कौन है प्रहलाद का? 1000 फन वाले विष्णु भगवान जो वासुकी की शेष सैयद छोटे छोटे, ये सांप क्या करेंगे जिसका स्वामी 1000 फन वाले सांपों की सैया पे सोता हो। उसने कहा कि भगवान रक्षा करना। भगवान ने निर्देश दिया कि सुनो, अगर किसी ने मेरे भक्त को छूने की कोशिश की ना तो विष्णु सब समाप्त हो जाएगा और जला के भस्म कर दूंगा। 3 दिन उस कोठरी में बंद रहे प्रहलाद, कोई प्रभाव नहीं। हिरण्यकशिपु की धीरे धीरे धड़कनें बढ़ने लगी कि कुछ विशेष तो है इसमें। फिर कहा कि अच्छा चलो इसको ऊंची पहाड़ी से फेंक दिया जाए। ऊंची पहाड़ी से फेंकने के लिए गए सैनिक। कयाधु का रो रो करके बुरा हाल है और जैसे फेंका अट्टहास करने लगे सैनिक, अब ये नहीं बचेगा। लेकिन भगवान विष्णु जी श्री हरि साक्षात आए गरुड़ पर सवार होकर के और गोद में ले लिया। एक बार विश्वास करके तो देखो भगवान पर। गोद में ले लिया, आराम से उतार दिया और कहा बेटे फिर चले जाओ हिरण्यकशिपु के पास। फिर आ गए तो कहा कि सुने कौन सी संजीवनी बूटी, कौन सा अमृत पी लिया। दिया गया विश्व काम अमृत का कर रहा है, तमाम यातनाएं दी। वो जानता था कि मेरी मृत्यु हो नहीं सकती। समय बीता और भगवान श्री हरि के पास नारद जी गए। कहा इतना अत्याचार हो रहा है, लक्ष्मी जी के साथ आप विहार कर रहे हो क्षीर सागर में, भगवान वहां चल के देखो। प्रहलाद की जो दुर्दशा का दुर्दशा, आज की कथा का विराम हो रहा है। और क्या हुआ, प्रहलाद को फिर मारने का प्रयास कैसे किया गया। प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और जो वरदान पाए था कि कभी नहीं मरेंगे, दिन में रात में सुबह में शाम में, तो कैसे मृत्यु हो गई। इन सब सुंदर कथाओं का रसपान करने के लिए आप कल दिन की पावन पुनीत वेला में पधारिए। देखिए कथाएं बहुत हो रही हैं कलयुग में, इतनी सतयुग त्रेता में नहीं हुई।
हर घर में हर जगह पे कथा हो रही है, लेकिन समाज उतना ही बिगड़ता जा रहा है, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की गई। इसका प्रभाव जानते हो क्या? क्यों ऐसा है भाई? कथा ज्यादा हो रही, समाज को सुधारना चाहिए। घर घर में झगड़ा, लड़ाई, कलह, दुश्मनी, शत्रुता, धर्म के प्रति आस्था का न होना, ये किसका सोचा? लिखा गया है महात्मा में, विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जनै जनै कारिता करलो भेन कथा सारस्ततो गता। लिखा गया है, बहुत जरूरी बात है कि विप्रैर भागवती वार्ता विद्वानों के द्वारा भागवत की कथा गेहे गेहे घर घर में पूछ पूछ के, भैया कथा तो नहीं कराना है, जनै जनै, चार भाई हैं तो चारों भागवत करेंगे, ऐसी स्थिति आएगी, कथा इतना ज्यादा बढ़ जाएगी, होने की स्थिति ऐसी होगी, लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? कारिता कणलो भेना। कथावाचक सोचेंगे कि जितने लाभ हो जाए उतना ही बढ़ जाए। कारिता कण लोभे, पैसा तय होगा, पैसे के लोभ के कारण कथा सुनाई जाएगी, और यजमान जो होंगे वो खाली इस चक्कर में रहेंगे कि जल भरी कितनी तगड़ी हो जाए, 200-400 गाड़ी की भगवानों पिछड़ जाए कि बड़ा तगड़ा यजमान है भाई, इस चक्कर में रहेंगे। कथा सारस ततो गता, इसलिए कथा का तत्व तो नष्ट हो जाएगा, कथा चाहे जितनी सुने लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए ये अवसर इस क्षेत्र में आप लोगों को मिला है, ऐसी दिव्य कथा देने का मेरा प्रयास होगा कि जीवन की दिशा दशा बदलेगी और आपको भगवान की अभीष्ट कृपा प्राप्त होगी। तो मान लीजिए 2 मीटिंग कथा इसीलिए रखी गई है कि न समय दिन में हो तो रात्रिकालीन वेला में अवश्य पधारे। दिन में हिरण्यकशिपु के वध की कथा, उसके बाद वामन अवतार से लेकर, और रात में भुवन मोहन त्रिभुवन के रक्षक श्री कृष्ण भगवान का पावन अवतरण होगा। तो 3 दिन बीत गया है, सुख का समय जल्दी बीतता है। अवश्य देखिए ही देखन जोगू, अपने पुण्य मिला ही नया संजोगू। कौन था 4 दिन पहले चला गया, वापस नहीं आएगा, इसलिए हो तो करो। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री गोविंदा सन भजरे हरि का प्यारा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। जय हो लाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो जय हो। तो समय जो बचा है उसका सदुपयोग करें, अधिक से अधिक संख्या में कथा में आवें। उसके पीछे खाली एक उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा सुधार हो, वही कथा का उद्देश्य हो। इसलिए आप सभी लोग पुनः कल की कथा में सादर आमंत्रित हैं। अपने अपने स्थान पर कृपा करके खड़े हो जाएं और भगवान की मंगलमय आरती में सम्मिलित हों। मैंने कई बार बताया है कि आरती माने कष्ट होता है। आरती हरो दीन जनजानी, तो जब भगवान की आरती आप उतारते हैं तो मतलब यह है कि भगवान का कष्ट
आप उतारते हैं, और जब भगवान का कष्ट उतारने का प्रयास हम आप करते हैं तो भगवान कहते हैं कि इसको कष्ट बिल्कुल ना हो। आइए शंख ध्वनि, उसके बाद बारी बारी से सभी लोग आरती करेंगे। किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, सभी सनातन धर्मियों का है, चाहे जिस जाति से हो, चाहे जिस वर्ग से हो, चाहे जिस गांव से हो, सभी लोग सादर आमंत्रित। इदगुं हविः प्रजननं मेऽस्तु रसवेरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्नभयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोडेतु अस्मासु धत्ता। प्रेम से बोले भागवत भगवान हरि और हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। रतन सिंहासन राजत जोड़ी, रतन सिंहासन राजत जोड़ी, यशोमत नंदन भानु किशोरी। यशोमत नंदन भानु किशोरी। जुगल छवि के, जुगल छवि के बलि बलि जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। जुगल छवि पे बलि बलि जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हाँ बलि बलि जाओ, 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 बलि
जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पे शीश झुकाऊं, उन चरणों को सदा पखारूं, बाके बिहारी की आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। सदा पखारो, सदा पखारो, सदा पखारो, सदा पधारो, सदा पधारो, सदा पधारो। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी की आरती गाऊं। हरि ओम श्री राधे। बाके बिहारी तेरी और अनाथ के नाथ हो स्वामी, अनाथ के नाथ हो स्वामी, सुख दुख जीवन साथ हो स्वामी, सुख दुख जीवन साथ हो स्वामी। इस दिन तुम्हारो ध्यान लगाओ, इस दिन तुम्हारो ध्यान लगाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधे राधे। बाके बिहारी तेरी आरती। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। जिस दिन तुम्हारे गुण को गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, मम देव देव, मम देव देव। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं 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 देव्याभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं शुभात्माभिवन्दनं।
पुनः मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। मन में अपनी कामना लेकर के भगवान के पावन चरणों में मन से पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। यजमान जी हाथ में अक्षत फूल ले लेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो श्री गणेश भगवान की जय हो। जय। ऐसा बोलो कि विजय हो जाए। भगवान की कथा में जो नहीं आए हैं, नींद में सो रहे हैं, जिनको काल घेरे हुए हो जाग जाए। बोलो गणेश भगवान की जय हो। गौरी मैया की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। श्यामपति रामचंद्र की जय हो। आके हरिलाल की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। कथा में आने वाले भक्तों की जय हो। कथा में न आने वाले भक्तों की जय हो। घर से लेट कर कथा सुनने वाले भक्तों की धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। प्राणियों